हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करते हैं, इनके क्षेत्रफलों का योग 58 पाई सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है और इसके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो दोनों वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें तो दिए गए प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर की घात 2 होता है, यानी पाई गुना वर्गमूल पाई गुना आर का वर्ग होता है, ऐसा। अब देखिए, इतना इकाई होता है। अगर यहाँ पे त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर की घात 2 हो जाएगी। अब देखिए, प्रश्न के अनुसार देखते हैं कि दो वृत्त इस तरीके से बाह्यतः स्पर्श करते हैं। तो मान लेते हैं वृत्त एक और ये वृत्त दो है। अब इसमें कह रहा है कि इसके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, अर्थात यहाँ से अगर ये केंद्र है तो इसका जो त्रिज्या होगा R1 हो जाएगा और ये आपके पास R2 हो जाएगा। और प्रश्न में कह रहा है कि R1 जोड़ R2 का मान 10 है और कह रहे हैं इसके क्षेत्रफलों का योग 58 पाई सेंटीमीटर है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई गुना R1 की घात 2 और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई गुना R2 की घात 2। और यह दिया गया 58 पाई के बराबर। इसको सरल करेंगे तो पाई से पाई हमारा कट जाएगा, तो बच जाएगा R1 की घात 2 जोड़ R2 की घात 2 बराबर 58। अब देखिए, आर एक की घात 2 जोड़ R2 की घात 2 को लिख लेते हैं R1 जोड़ R2 की घात 2 और माइनस में 2 गुना R1 गुना R2, और यह आ जाएगा 58 के बराबर। तो चूंकि R1 जोड़ R2 तो 10 होता है, तो 10 की घात 2 अर्थात 100 माइनस 2 गुना R1 गुना R2 का मान यहाँ से 58 आ जाएगा। हल करेंगे तो यह आ जाएगा -2 गुना R1 गुना R2 बराबर 58 और माइनस में 100, इसका मान -42 के बराबर हो जाएगा। माइनस से माइनस इसको जब काट देंगे यहाँ से, तो परिणाम स्वरूप हमारे पास R1 गुना R2 बराबर आ जाएगा 42/2 अर्थात 21 के बराबर। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और यहाँ से इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 तथा 2 से हम R1 तथा R2 ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में पहले हम यहाँ से R1 निकाल लेते हैं, R2 ही निकालें तो R2 आ जाएगा 21/R1। समीकरण 1 से यदि हम आगे बढ़ते हैं तो समीकरण 1 से R1 जोड़ R2 10 दिया गया है, तो R1 जोड़ R2 की जगह पे 21/R1 बराबर में यहाँ पे आ जाएगा 10 के बराबर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10। अब इसको अगर हम यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो ये आ जाएगा R1, तो R1 की घात 2 जोड़ 21 बराबर में आ जाएगा यहाँ से 10। हल करेंगे तो R1 की घात 2 माइनस 10 गुना R1 माइनस 21, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा R1 की घात 2। अब इसको हम लिख लेते हैं -7R1 यहाँ से आ जाएगा -7R1। और अब देखिए, चूंकि यहाँ पे हमने 21 जोड़ में है और माइनस में आ जाएगा 3R1 जोड़ 21 बराबर 0। तो यहाँ से R1 को भैनिष्ट कर लेते हैं तो यह आ जाएगा R1 -7 -3 गुना R1 -7 बराबर 0। तो R1 -7 गुना R1 - 3 बराबर 0 आ जाएगा। तो परिणाम स्वरूप हमारे पास पहले वृत्त की त्रिज्या अर्थात R1 बराबर 7 आ रहा है या 3, ये दो उत्तर हमारे पास आ रहे हैं। जब हम समीकरण 1 से देखते हैं, समीकरण 1 से, तो क्योंकि R1 जोड़ R2 का मान तो 10 था, तो R1 बराबर 7 रखेंगे तो R2 बराबर आ जाएगा 10 माइनस 7 अर्थात 3। तो 3 आ रहा है, यानी वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं क्रमशः, अब जब हम यहाँ पे R1 का मान 3 रखेंगे तो R2 7 आ जाएगा, इसीलिए वृत्त की त्रिज्याएं जो है, वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं वो आ जाएगा 7 और क्रमशः 7 और 3 सेंटीमीटर। और यही हमें दिए गए प्रश्न में बताना था। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।